देखो भाई, ये पड़ा हुआ है फ़िरौन जो कहता था कि मैं खुदा हूँ और लोगों पे जुल्म करता था और लोगों को तेल में सिकवा दिया करता था। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत है। ये ऐसे जुल्म करता था लोगों के ऊपर। आज देखो कैसे पड़ा हुआ है म्यूजियम में। 3,500 साल से ज़्यादा हो गए और ये म्यूजियम में पड़ा हुआ है। जो पहले के कैदी होते थे ना, उनको इस तरीके से हाथ पैर पीछे बांध के, और जैसे गधे घोड़ों से नहीं चलवाया जाता बैलगाड़ी, ऐसे चलवाते थे इन लोगों से। ये 35,000 साल पुराना इंसान का स्केलेटन है। मैं तो भाई हैरान हो गया हूँ कि ये 35,000 साल पुराना कौन सा इंसान है जिसकी ये हड्डियां बची हुई हैं अभी। और ये मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे लिखा भी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप। और भाई ये इसके यूज करने वाली सारी चीजें हैं जिससे ये खाना वाना बनाता होगा, ये देखो आप। और ये इसके हथियार है जिससे ये शिकार वगैरह करता होगा। ये देखो आप, देखो कितनी सफाई से बना हुआ है यार इसने। और ये वो फिरौन है जिसका नाम खोनसू है और ये अपने आप को सूरज का और चांद का गॉड कहता था। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये 1200 साल पुराना खाना काबा का गिलाफ है, किस्वा है, जिसको सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने बनवाया था। ये देखो आप, ऐसा था पहले। सो हेलो गाइस, वेलकम टू शैला व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो अभी हम आए हैं फिरौन को देखने के लिए। इजिप्ट के वो उस म्यूजियम में आए जहाँ पर फिरौन है। इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये वो म्यूजियम है जहाँ पर फिरौन की लाश रखी हुई है। तो ये आप देख सकते हो, नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। सो ये वो म्यूजियम है जहाँ पर फिरौन लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, मतलब इसको पड़ा हुआ कह सकते हैं। और फिरौन का तो सीन पता ही है ना आपको कि वो खुदाई में दावा करता था। ये कहता था कि मैं खुदा हूँ। और यहाँ के कई सारे फिरौन ऐसे हैं जो खुद को खुदा कहते थे और किसी को एक को खुदा मानते थे, मतलब वो अल्लाह को नहीं मानते थे। तो फिरौन तो खुद को खुदा कहता था। लेकिन देखो कैसे पड़ा हुआ है आज। तो चलते हैं अंदर, अभी यहाँ से लेंगे हम टिकट। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं और हम यहाँ से टिकट लेंगे सबसे पहले। तो भाई ये है यहाँ का एंट्रेंस। आप देख सकते हो कितनी साफ़ सफाई और कितना अच्छा बना के रखा हुआ है म्यूजियम का अंदर। तो भाई यहाँ से हम लेंगे टिकट। और यहाँ पे टिकट के प्राइस हमारे लिए क्या है, ये देखो एक सेकंड भाई, हमारे लिए है ये 550 इजिप्शियन पाउंड, मतलब बहुत ही महंगा यार। इसने तो मरने के बाद भी इतना तगड़ा इंतज़ाम करवा रखा है। देखे तो कैसे बना रखा है, कितना बढ़िया सा। मतलब ये यहाँ का 580 रुपये का टिकट है, इजिप्शियन पाउंड 580। लेकिन इंडिया के लगभग हो गए 1100-1200 रुपये समथिंग। सो फिरौन को देखने के लिए भी इतने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। लानत तो भेजनी है पहुँचने के बाद उसके ऊपर। अभी कैमरा अलाउड करेंगे नहीं करेंगे उसको दिखाने के लिए, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। सो अभी हम जा रहे हैं नीचे बेसमेंट में, जहाँ पर सारी रॉयल ममीज रखी हैं। जो फिरौन की भी ममी है, उसके ख़ानदान की है, उसके बेटों की है, सभी की है भाई। अंदर जाना पड़ेगा भाई। और अंदर से कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ का। तो कुछ इस तरीके से है यहाँ का ये व्यू, जहाँ पर इन्होंने सारी ममीज़ जो रखी हुई हैं उनके मतलब जिसके अंदर वो है, यहाँ पे उनके फ़ोटोज़ भी वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पर। ये देखो आप, काफ़ी अंदर छुपा के रखे हुए लगता है इन्होंने फिरौन की ममीज़, और मतलब और भी कई जो बादशाह रहेंगे उनकी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, मतलब मम्मी को निकालने जा रहे हैं हम या मम्मी देखने जा रहे हैं? कितना अंदर लेके जाएंगे भाई, यहीं से डर लग रहा है मुझे तो बिल्कुल अंधेरे में। सो फाइनली गाइस देख लो आप, ये है मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का फिरौन जो लोगों पर जुल्म करता था और खुद को खुदा कहलवाता था। ये है वो शख्स जो अब तक का सबसे जालिम फिरौन रहा है, जो अब तक का सबसे जालिम बादशाह रहा है। ये लोगों को तेल में फ्राई करवा देता भाई। ये हश्र देखो इसका क्या हुआ है, आप देख सकते हो। ये पूरा यहाँ का व्यू है, आप देखो क्या हश्र हुआ है इसका। कहा जाता है कि आज भी इसकी बॉडी पे गोश्त बढ़ता है, इसके बाल बढ़ते हैं, इसके नाखून बढ़ते हैं और उसको खाने के लिए चूहे छोड़े जाते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है। पहले जब फिरौन मर जाते थे ना, तो उनको इसमें पैक करके रखा जाता था। ये बॉक्स सा होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, ताबूत। इस ताबूत में पैक करके रखा जाता था और उनके सामान भी उनके साथ रखे जाते थे, हीरे जवाहरात सब एकदम। ये जो आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये हजारों साल पुराने पत्थर है। और भाई ये जो आप देख रहे हो पहले के रिक्शे का हिस्सा है। जैसे पहले लोग सफर करते थे ना, तो ये जो कैदी हुआ करते थे उनके हाथ पैर पीछे बांध के उनसे चलवाया जाता था। जैसे तांगा वगैरह होता है जो आजकल नॉर्मली घोड़ों से और गधों से बांध के चलवाया जाता है, कुछ इस तरीके से इनके हाथ पैर बांध के इनसे चलवाया जाता था। ये पहले की मूर्ति है। और जो फिरौन था ना, औरस, जिसका नाम था औरस, ये उसके साइन है। ये आई जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये उसका आई, उसका साइन है। और ये गले में पहनने वाली चीज़ें हैं इन लोगों की, मतलब ये इजिप्शियन कल्चर की जितनी भी चीज़ें हैं ना पुरानी, ये इन्होंने इस म्यूज़ियम में रखी हुई है। जो अपने पहले पहनने की चीज़ें थी उनकी सर पे या जिस तरीके से भी, ये आप देखो, ये पूरा पुरानी चीज़ें हैं जो आपको यहीं म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगी फिरौन से रिलेटेड। तो ये फिरौन की चीज़ें हैं। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले एक मम्मी मिली थी इनको, ये उस बॉक्स में मिली थी, मतलब इस ताबूत में मिली थी। आप देख सकते हो
ये पूरे पत्थर की है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ये सारे वो बर्तन हैं जो फ़िरौन यूज़ किया करता था। मतलब ये देख रहे हो आप, ये सारे आज तक इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों से। ये सारी चीज़ें, और वो शायद पता नहीं क्या है ऊपर, लेकिन ये जो तो पहले इजिप्ट में कुछ इस तरीके से बर्तन यूज़ होते थे। ये देखो मिट्टी के बने हुए हैं। ये सारे इजिप्शियन कल्चर की वो चीज़ें हैं जो देखने को कम मिलती हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी देख के आप शॉक्ड हो जाओगे। ये देखो, ये उसी की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। ये देखो यार, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपकी समझ में आए तो मुझे भी बताओ। मेरी तो समझ में आ नहीं रही, क्योंकि ये पहले की इजिप्शियन जो लैंग्वेज है ना, ये वही है यार। ये तो मुझे अभी की सी कुछ चीज़ लग रही है। मतलब पुरानी नाव तो नहीं लग रही है, ये इतनी बड़ी तो नहीं होती है नाव। सो इस पे लोग भी बना रखे हैं इन्होंने कुछ समझाने के लिए, पता नहीं क्या चीज़ है ये। देखो अभी फ़िरौन रहेगा 2000 साल 3000 साल पुराना, बट ये जिस इंसान का हड्डियाँ पड़ी हुई है ना, जिस इंसान का ये स्केल्टन पड़ा हुआ है, ये 35,000 साल पुराना इंसान का स्केल्टन है। मतलब आप समझ रहे हो। मतलब ये मैं अपनी हवाबाजी में नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 35,000 ईयर्स ओल्ड। यार मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका नाम है क्या नाम है इसका, नाज़लेट खटर स्केल्टन। मतलब ये जो बंदा है ना, उसका नाम है नाज़लेट खटर। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ये 35,000 ईयर्स एगो। मतलब क्या समझ रहे हो आप, कितना पुराना है भाई ये, 35,000 साल पुराना। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको क्या है, कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले नबी हैं। वो हमारा ईमान है इस बात पर। हम इसको मानते ही नहीं है। मतलब इसने जो भी लिखा हुआ है, हमारा ईमान है ही नहीं। हमारा ईमान तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ है, कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पुराने, सबसे पहले इंसान है। समझ रहे हो। तो उस हिसाब से आदम अलैहिस्सलाम को सोचो आप, कितनी हज़ार सालें हो गई होंगी, कितनी लाख सालें हो गई होंगी, जब ये 35,000 साल पुराना इंसान है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ। इसकी हड्डियाँ देखो क्या हुआ है, इसकी हड्डियाँ भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं भाई। इसके इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, अजीब अजीब तरीके के पत्थर हैं ये जो यूज़ करता था ये। इसकी हड्डियाँ देखो बिल्कुल ख़त्म है भाई। यहाँ पे इसकी ये चीज़ भी रखी है जो अपने यहाँ सिलबट्टा होता है ना, वो देखो ये इस पे जैसे अपन कुछ पीसते हैं या बनाते हैं। और ये इसके हथियार हैं भाई, जिससे शिकार करता होगा, कुछ काटता पीटता होगा। तो ये देखो कितने बारीक और कितने प्यारी शेप में है यार ये देखो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यार ये 35,000 साल पुराना होगा, या होगा भी तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हमारा ईमान आदम अलैहिस्सलाम के साथ है, और वो दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं और सबसे पहले नबी हैं। तो उसके बाद अगर ये आया होगा तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन सबसे पहले आदमी और इंसान और हमारे नबी हैं आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन कमाल की बात है यार, अल्लाह ने इंसान को कितना दिमाग दिया कि कितनी हज़ार साल पहले भी उसने ऐसी चीज़ें बना के रखी हुई हैं। अब देखो यार, ये इसका जिस्म है, मतलब जिस्म तो नहीं है, हड्डियाँ हैं। और म्यूज़ियम ने इसको और अच्छी तरीके से बना के रखा हुआ है। मतलब बहुत सारी चीज़ों से इसको संभाल के रखा हुआ है, कांच वाँच लगा के, जिससे ये मतलब टिका रहे। वरना ये हड्डियाँ तो बहुत पहले गल गई होती है। देखो ये बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं बीच में, जिससे टिका रहे। देखो यार, मतलब बहुत ही अमेजिंग है यार, ये देखना अलग ही एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि ये 35,000 साल पुराना स्केल्टन है। मतलब किसी आदमी का तो है जिसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं खाना काबा का गिलाफ देखने के लिए, किस्वा देखने के लिए, जो कि 1200 साल पुराना है। ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है ना, ये 1200 साल पुराना किस्वा है खाना काबा का। मतलब जो सलाउद्दीन अय्यूबी ने बनवाया था। अब अगर आप खाना काबा का किस्वा देखोगे, गिलाफ देखोगे, तो वो आपको सिर्फ ब्लैक कलर का और गोल्डन कलर का दिखेगा। लेकिन ये है 1200 साल पुराना, जो कलरफुल है, मतलब रंग बिरंगा है एकदम, लाल हरा सब कलर इसमें ऐड है। ये सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने बनवाया था। और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को तो आप जानती हो कि इन्होंने मस्जिद अक्सा फतह की थी, और वो बहुत बड़े सुल्तान भी थे और बहुत अच्छे दिल के मालिक थे। यहाँ पे सब लिखा हुआ है इसके बारे में, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक एक चीज़ आप पढ़ भी सकते हो। मैंने जूम कर दिया है। सो ये है मतलब इसकी हिस्ट्री जो यहाँ पर लिखी हुई है, आप जूम करके पढ़ सकते हो इसको अच्छे से। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इसको अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। ये 1200 साल पुराना है और हम इसको देख पा रहे हैं, ये खुशनसीबी है। और ये जो है ना, ये अभी 100 साल पुरानी, ये कैसे बोलेंगे इसको, बग्गी कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब दुल्हन की विदाई होती है ना अपने इंडिया में, तब जिसमें लेकर के जाया जाता है दुल्हन को, तो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिस पे शायद कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। शायद कुरान, हाँ कुरान की आयतें ही लिखी हुई है इस पे। लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है। और भाई ये है फ़िरौन खोनसू, इसका नाम है खोनसू, जिसे आप देख रहे हो ना। ये हाथ में कुछ लकड़ी सी पकड़ा हुआ है, मतलब कुछ और ही है, लेकिन लग ऐसा रहा है, पता नहीं क्या। ये इसकी हिस्ट्री ये है कि भाई ये ना चांद का और सूरज का अपने आप को गॉड कहता था।
और लोग इसको पसंद भी करते थे। मतलब उस वक्त के जो फ़िरौन होते थे ना, वो इसका मंदिर भी बनवाते थे, इसकी पूजा भी करते थे, इसको पसंद करते थे। और ये एक जवान लड़के के उसमें दिखाया जाता है और इसके जाने के बाद इसको लोग पसंद करते थे, इसका मंदिर बनवाते थे। तो इसका नाम है खोंसू और ये अपने आप को चाँद का और सूरज का गॉड कहता था। तो ये है फ़िरौन के कपड़े, मतलब ये फ़िरौन के कपड़े जैसे ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ये पूरा इजिप्शियन स्टाइल में है। सो मतलब हो भी सकता है कि ये उसके कपड़े हों। कुछ इसी तरीके से पहले लोग पहनते भी थे कपड़े। सो गाइज़, यही था कुछ फ़िरौन के इस म्यूज़ियम का हाल। हमारी काफ़ी सारी वीडियोस डिलीट करा दी, जिसमें मैंने खुद उस फ़िरौन को पास से करीब से देखा। मेरी काफ़ी सारी वीडियोस उसने अपने हाथ से डिलीट कर दी, क्योंकि उसने मुझे शूट करते देख लिया। यार अब क्या ही कर सकते हैं, देख लिया तो देख लिया। अभी उसने सारा डेटा मेरा डिलीट कर लिया, बट जितना मैं शूट कर सकता था मैंने उतना शूट किया। और बट थोड़ा सा अफसोस हुआ कि मैं बहुत सारी उम्मीद लेकर आया था कि आपको बहुत कुछ दिखाऊँगा, लेकिन उतना नहीं दिखा पाया। बट कोई नहीं, फिर किसी दिन कहीं और किसी और चीज़ का अच्छे से दिखाता हूँ। बाकी आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर यार अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, और वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट्स करके बता भी देना। चलो मिलते हैं।